हेलो स्टूडेंट। फिर से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया लेक्चर, फिर से नए टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा नया टॉपिक है आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987 के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोड का इस्तेमाल हम लोग अपनी आरसीसी स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड आईएस 875 1987 या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASCE 7 मिनिमम जो डिज़ाइन लोड होते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें नंबर 1 वर्टिकल लोड, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल लोड। इन दोनों ही लोड को समझने के लिए हम देखते हैं डायग्राम को। तो सामने जो आपका ये स्ट्रक्चर या फिर जो है डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के लोड लगे हुए हैं। जैसे आपका डेड लोड हो गया है, लाइव लोड हो गया है, नेगेटिव वाइंड लोड हो गया है, स्नो लोड हो गया है, या फिर पॉजिटिव वाइंड लोड हो गया है। अब इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें कौन कौन से तो आपके वर्टिकल लोड हैं और कौन कौन से आपके हॉरिजॉन्टल लोड हैं। तो जो आपके लोड ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहे होंगे या फिर कर रहे हैं, जैसे आपका डेड लोड हो गया है, लाइव लोड हो गया है, या फिर स्नो लोड हो गया है, ये आपके आएंगे वर्टिकल लोड के अंतर्गत। जो आपके लोड काम करेंगे हॉरिजॉन्टली या फिर क्षैतिज एक्स के अंतर्गत, तो वो आपके कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल लोड, जैसे आपके वाइड लोड। अब इन्हीं लोड के बारे में हमको वन बाय वन पढ़ना है और इनके बारे में ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल लोड के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहला लोड है डेड लोड, जिसको हम चल भार अचल भार के नाम से भी जानते हैं। डेड मीन्स मृत या फिर मरा हुआ है, ऐसा भार जो अचल है, मतलब जो मूव ना कर सकते जो है। तो इसको समझने के लिए पहले क्या है, डायग्राम देखते हैं। तो कुछ सामने डायग्राम में एक स्ट्रक्चर या फिर एक बिल्डिंग दिखाई गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इसमें जो इसकी वॉल हो गई हैं, या फिर इसके कॉलम हो गए हैं, या फिर इसकी स्लैब हो गई हैं, इनका जो खुद का जो सेल्फ वेट है, मतलब बीम का जो खुद का स्वयं का भार है, या फिर जो है कॉलम का अपना खुद का स्वयं का भार है, इसी को ही हम लोग कहते हैं डेड लोड या फिर अचल भार। इसमें आपका कंक्रीट का भार भी आ सकता है, इसमें आपका स्टील छड़ों का भार भी इसमें आप आ सकता है, शटरिंग का भार भी आपका इसमें आ सकता है। ये सब आपके डेड लोड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डेड लोड को निकालना होता है, जिसको निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होता है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो जब भी डेड लोड की बात आएगी तो डेड लोड आपको निकालना होगा, और वो डिपेंड करता है मटेरियल के आधार पर कि जो आपका कोई भी मेंबर है इस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आपका बीम है, तो बीम जो आपकी बनी हुई है वो आपकी आरसीसी की बनी हुई है, या पीसीसी की बनी हुई है, या आपकी वुड की बनी हुई है, या फिर आपकी केवल स्टील की बनी हुई जो है प्योर। तो बीम आपकी जिस मटेरियल की बनी होगी, हम उसका ही यूनिट वेट लगाकर डेड लोड को निकाल सकते हैं। तो डेड लोड को निकालने से पहले हमें समझना होता है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, जो हमको याद रखना होता है, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे पीसीसी के लिए यूनिट वेट की वैल्यू होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्टील के लिए 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ब्रिक मेजनरी
या फिर सीमेंट प्लास्टर के लिए 20 kg/m³, स्टोन के लिए 24। इसके अलावा ठीक है बाकी मटेरियल के लिए भी आपका जो यूनिट वेट है वो अलग अलग होता है। अब देखो डेड लोड को निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। सामने एक कॉलम दिया गया है जिसका साइज है 0.4 इंटू 0.4 उसकी मोटाई और चौड़ाई हो गई है, लेकिन जो उसकी लंबाई है वो है 3 मीटर। अब हमको यहाँ करना क्या है कि इस कॉलम के लिए ही हम लोग डेड लोड निकालेंगे। तो डेड लोड निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो पहले हम निकालते हैं कॉलम का वॉल्यूम। तो अगर मैं इस कॉलम के वॉल्यूम की बात करूं तो मेरा यहाँ पर जाएगा वो 3 इंटू 0.4 इक्वल 0.48 मीटर क्यूब। लेकिन डेड लोड निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो आपको यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम है वो तो आ गया 0.48 मीटर क्यूब, और इंटू जो कॉलम की डेंसिटी है, जो मेरा कॉलम है वो 8 cc का बना हुआ है। तो अगर 8 cc का कॉलम मेरा बना हुआ है तो उसकी डेंसिटी होती है 25। तो 25 से इसके वॉल्यूम को केवल मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी डेड लोड की। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइव लोड के बारे में। तो लाइव लोड को हम लोग चल भार के नाम से भी जानते हैं। लाइव लोड मीन्स चल भार। तो ऐसा लोड जो मूव करता हो। ये जो लोड होता है वो फिक्स नहीं होता है। इस लोड की जो वैल्यू होती है वो मेरी अधिक या फिर कम भी हो सकती है। ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इस डायग्राम के अंदर जो मेरा बिल्डिंग या फिर जो मेरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जो आपका फर्नीचर है, आपका चेयर हो गया है या फिर बेड हो गया है, फ्रिज हो गया है, कूलर हो गया है, या फिर उसके अलावा जो भी मेरे पास यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, तो इनका जो खुद का वेट होगा, मतलब वो वस्तुएं जो हमारी मूव करती हों, एक समय पे है एक समय पे नहीं है, मतलब कभी आती हैं कभी नहीं आ रही है, तो इनका जो भार होगा वही मेरा लाइव लोड कहलाता है, या फिर चल भार मीन्स चलने वाला भार। इसको भी जो है हमको निकालना होता है, जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये हमको याद करना होता है। जैसे अगर फ्लोर इन हाउस या फिर हॉस्पिटल है तो उसके लिए हमको ये मानना होता है मिनिमम 2 kN/m²। ऑफिस फ्लोर अदर देन एंट्रेंस हॉल के लिए 2.5 या फिर 4 या फिर 2.5, जब आपकी सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की गई हो, नहीं तो फिर आपको 4 लेना पड़ेगा। उसके अलावा शॉप वगैरह के लिए या फिर एजुकेशन बिल्डिंग के लिए या फिर असेंबली बिल्डिंग के लिए ये आपको एज्यूम करना होता है 4। बैंकिंग हॉल के लिए या फिर ऑफिस एंट्रेंस के लिए ये हमको एज्यूम करना होता है 3। तो ये लोड की वैल्यू अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि जो मेरे पास बिल्डिंग है वो किस प्रकार की है, और उस बिल्डिंग के आधार पर ही हम लाइव लोड की वैल्यू को एज्यूम करते हैं। उसके अलावा जो आपका अगला लोड है वर्टिकल लोड, वो आपको यहाँ पर आने वाला है स्नो लोड, बर्फ़ भार। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे ना बिल्डिंग की जो रूफ होती है, जो उसकी छत होती है, उसके ऊपर आपके बर्फ़ का भार भी आएगा। तो आरसीसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने से पहले उसके रूफ के स्नो लोड को भी हमको निकालना होता है, या फिर उसको हमको डिज़ाइन करना होता है, जो हमारा मेंशन है IS-875 के पार्ट नंबर 4 में। उसको भी जो है कभी कभी निकालना होता है। तो अगर इस स्नो लोड को आपको निकालना हो तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है हमारा
कि एस इक्वल टू म्यू एस नोट, एस फॉर डिजाइन स्नो लोड जो हमको निकालना है, म्यू फॉर सेफ कोफिशिएंट और एस नोट फॉर ग्राउंड स्नो लोड। इसके अनुसार ही हम इस लोड को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लोड के बारे में, क्षैतिज भार के बारे में। तो क्षैतिज भार की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें केवल पढ़ना है वाइन लोड के बारे में या फिर वायु भार के बारे में। क्योंकि कोई भी मेरा स्ट्रक्चर है या फिर जो मेरी बिल्डिंग है, तो जहाँ पर वो बिल्डिंग बनी हुई है हमें देखना होता है कि उस जोन में या फिर उस एरिया में जो मेरी एयर है, जो मेरी वायु है, उसकी स्पीड कितनी है और उस वायु की वजह से जो मेरा स्ट्रक्चर है उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। और उसी प्रभाव को रोकने के लिए हमें वाइंड लोड को एज्यूम करना होता है और उसको ही हमको निकालना होता है। अगर मैं दूसरे हॉरिजॉन्टल लोड की बात करूं तो उसमें हमारा आता है अर्थक्वेक लोड या फिर भूकंप भार। को किसी भी आरसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमें इस लोड को भी कंसिडर करना होता है, क्योंकि इस प्रकार का जो लोड होता है उसका इसका जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में होता है। और जो आपका ये लोड है ये आपका जनरेट होता है अर्थक्वेक फोर्स के द्वारा, और इसका जो मूवमेंट है वो केवल ग्राउंड में ही होता है। तो इसलिए जब भी हमें आरसीसी बिल्डिंग या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना हो तो इस अर्थक्वेक लोड को भी कंसिडर किया जाता है।